कैसे हैं आप सब। मैं रतिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप लोगों ने NEP 2020 के बारे में सुना है? क्या है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी? क्या आपको पता है कि 12th क्लास हट गई है? अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जानें कि क्या है हमारी नई पॉलिसी में, और मैं उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, A to Z चीज़ें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और बहुत जगह से देखा है जो लोगों ने समरी डाली हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। उसमें उन्होंने बोला है कि 12th क्लास हट गई है, मतलब अब 11th तक आप लोग की क्लासेस रहेंगी और 12th से ग्रेजुएशन होगी। एक्चुअली ये बहुत बड़ी मिथ है, मिस इंटरप्रेट किया गया है चीज़ों को। उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को या तो प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं है या जस्ट कॉपी करके कहीं से भी भेजा है। तो इन बातों पे ध्यान ना दें। 12th क्लास नहीं हटी है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या चेंजेस आए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। देखिए, सबसे पहला जो चेंज आया हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो है राइट टू एजुकेशन का। जो एज लिमिट थी वो पहले 5 इयर्स टू 14 इयर्स थी, लेकिन अब वो बढ़ा के कर दी गई है 3 इयर्स टू 18 इयर्स। मतलब पहले जनरली 1st to 10th तक बोला जाता था कि बच्चों को ज़रूरी है पढ़ना, है ना, तो इस तरफ गवर्नमेंट फोकस कर रही थी। लेकिन अब उनका फोकस हो गया है कि बच्चा पूरा 1st to 12th तक पढ़े, मतलब पूरी स्कूल एजुकेशन हर बच्चा कंप्लीट करे। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी चल रही है कि 2030 तक हर एक बच्चे को एटलीस्ट वो 12th तक पढ़ा हो। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हमारा जो सिस्टम 10+2 का सिस्टम चल रहा था उसको चेंज कर दिया और वो कन्वर्ट कर दिया 5+3+3+4। अब यहीं पे लोगों ने इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट कर लिया। 5 को इंटरप्रेट कर लिया उन्होंने 1st to 5th, 3 को इंटरप्रेट कर लिया उन्होंने 6th to 8th और रेस्ट 3 को उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया 9th to 11th। और फिर कह दिया कि 10th जो 12th ऑनवर्ड्स है वो ग्रेजुएशन हो गई, लेकिन ये गलत है। ठीक है, 5 का मतलब क्या है यहाँ पे? 5 का मतलब है नर्सरी से लेके 2nd क्लास तक। देखिए, नर्सरी LKG या KG1, कई जगह ऐसे बोलते हैं LKG या KG1, देन UKG या KG2 एंड 1st और 2nd। ये बनाता है हमारे जो पहला 5 है वो बनाता है हमारा नर्सरी से लेके 2nd क्लास तक। जो नेक्स्ट 3 है वो हमारा बनता है 3rd से लेके 5th क्लास तक। ठीक है, 3rd 4th 5th आएंगे इसमें। नेक्स्ट जो 3 है वो है हमारा 6 to 8 तक, 6 7 8 एंड नेक्स्ट 4 है हमारा 9 to 12, मतलब 9 से 9 10 11 12 चारों इस कैटेगरी में आ गए। तो बन गया हमारा पूरा सिस्टम 5+3+3+4। अब इसमें क्या मेन फोकस किया है गवर्नमेंट ने? जो हमारे फर्स्ट 5 इयर्स हैं, ठीक है, उसमें बोला गया है कि हमें बेसिक एजुकेशन वो प्रोवाइड करेंगे। बच्चों को काउंटिंग्स और छोटी छोटी चीज़ें, जो सिंपल चीज़ें सिखाएंगे। और फोकस किया गया है कि बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेज में सिखाई जाए, उनकी मदर टंग में सिखाई जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, हमें सबको पता है कि बच्चे जो जितने छोटे होते हैं उतनी जल्दी वो कैच करते हैं चीज़ों को, उतनी जल्दी वो ग्रैस्प कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनको मदर टंग में सिखाते हैं, मदर टंग बच्चा क्योंकि बचपन से माँ को वही बोलते हुए सुनता है ना, वही उसके कान में जा रही होती है बस, तो वो उसको जल्दी कैच कर पाता है, उन चीज़ों को बहुत जल्दी वो अडॉप्ट कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले फोकस किया गया है कि जो LKG से लेके जो 2nd क्लास तक के बच्चे हैं उन लोग को जो बेसिक चीज़ें हैं सब कुछ उनकी मदर टंग में सिखाई जाए। यही चीज़ 3rd to 5th भी रहने वाली है। बेसिक काउंटिंग्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिक्स में ये चीज़ें हुई। ठीक है, फिर प्रॉपरली रीड कर पाना, हिंदी, इंग्लिश, मतलब जो भी लैंग्वेजेस उनकी हैं, जो भी, ठीक है, और बेसिक नॉलेज, बस ये चीज़ें देना। बच्चों से लोड कम करना है और एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाई ज़्यादा करवानी है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाई जा सकती हैं चीज़ें उतना उनके लिए हेल्पफुल होगा। इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना उन चीज़ों को, ये फोकस करिए हमारे गवर्नमेंट ने। देखिए, गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया हुआ है, मतलब नर्सरी, LKG, UKG, इन चीज़ों पे भी अब फोकस करा हुआ है। तो इस वजह से सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जनरली आपको पता हुआ KVs में 1st से लेके क्लासेस शुरू होती हैं। ठीक है, तो अब
ये केवीज में या जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय हुए या केवीज हुए, केंद्रीय विद्यालय, कोई भी इस टाइप के स्कूल्स है जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ पे भी अब नर्सरी से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा कि बच्चा शुरू से ही चीज़ें सीख रहा है, समझ रहा है, एक ही स्कूल में उस माहौल पे एडजस्ट कर रहा है, और रीजनल लैंग्वेजेस में सीखेगा तो उसको जल्दी अडेप्ट कर पाएगा। जो नर्सरी से लेके सेकेंड क्लास तक है उसको फाउंडेशन क्लासेस बोला गया है या फाउंडेशन स्कूल बोला गया है। जो थर्ड से लेके फिफ्थ तक है उसको प्रिपरेटरी स्कूल बोला गया है। जो 6 to 8 है उसको मिडिल स्कूल ही बोलेंगे, और 9 to 12 को सेकेंडरी स्कूल बोला गया है। इस टाइप से उन्होंने डिफाइन कर रखा है। अब आते हैं हम 6 to 8 क्लास के लिए। ये सबसे मज़ेदार पार्ट होने वाला है, मतलब अगर ये सच में इम्प्लीमेंट हो जाती है नई चीज़ें तो बहुत बच्चों को मज़ा आ जाएगा इस चीज़ में, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा ये। 6 क्लास से कोडिंग मैंडेटरी कर दी गई है, मतलब बच्चे 6 क्लास से ही कोडिंग सीख सकते हैं। कैन यू इमेजिन, जो चीज़ें बच्चे लोग जाके ग्रेजुएशन में या फिर कह सकते हैं चलो आप 11th-12th में भी कहीं कहीं पे सिखाया जाता है, वो चीज़ें अब जाके आप 6 क्लास से सीख सकते हैं। बच्चे अब एक्सपर्ट हो जाएंगे कोडिंग में। जो सोचते थे ना, जो मज़ा आता है लोगों को कोडिंग में, ठीक है, अगर प्रॉपरली पढ़ाई जाती है तो कोडिंग वैसे इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, आज के टाइम पे ज़रूरत भी है, और आगे भी ये ऐसी चीज़ है जो बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं इसमें। तो ये ज़रूरत है आज के टाइम में कि बच्चों को शुरू से ही कोडिंग सिखाई जाए। तो अब 6 क्लास से कोडिंग मैंडेटरी कर दी गई है। दूसरी हाईलाइट है इस पॉइंट की कि अब आपको 6 क्लासेस से ही कोई ना कोई वोकेशनल कोर्सेज भी कराए जाएंगे। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब होता है जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं, जैसे कि कारपेंट्री, ठीक है, प्लम्बर का वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन का वर्क क्या होता है। हमारे घर में भी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो डांटते रहते हैं कि यार तुम्हें थियोरेटिकल नॉलेज बहुत है बट प्रैक्टिकली तुम कुछ नहीं कर सकते। एक बच्चे कई बार बल्ब तक नहीं बदल पाते, ऐसे डांटते रहते हैं पेरेंट्स, क्योंकि इंजीनियरिंग में आने के बाद बच्चे नहीं कर पाते हैं ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, कुछ रिपेयर करना, ये सब चीज़ें। तो अब 6 क्लास से ही बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। अब देखिए, जो बच्चे या जिन स्कूल्स में ये कह सकते हैं जो बहुत ही हाई स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भले ही हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें इतनी फ्रूटफुल नहीं होंगी, लेकिन फिर भी एक पर्सनल वेलबींग के लिए ये चीज़ें आनी ज़रूरी है। लेकिन जो स्मॉल एरियाज़ के जो स्कूल्स हैं, जैसे कि विलेजेस वगैरह, जहाँ पे हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो आज के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट रेट कम क्यों है? इसलिए ना, क्योंकि स्किल्स नहीं है। और स्किल्स आएंगे कैसे? क्योंकि सिखाया ही नहीं गया है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ सिखा रहे थे अभी तक। तो इसलिए इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए, बच्चों को स्किल्ड करने के लिए 6 क्लास से ही वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं। अब उसमें कोई भी बेसिक चीज़ हो सकती है, बेसिक आप कोई भी चीज़, बिजनेस भी कैसे सेटअप करना है ये भी हो सकता है वोकेशनल कोर्सेज में, बैंकिंग सेक्टर में कैसे वर्क करते हैं ये भी हो सकता है वोकेशनल कोर्स में। तो ये छोटी छोटी टाइप की चीज़ें जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, रोज़मर्रा में ज़रूरत पड़ती है जिन चीज़ों की, हमें वो चीज़ें भी सिखाई जाएंगी इसमें। तीसरी हाईलाइट है लैंग्वेजेस सीखना। स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ये कह रही है कि ऐसे जो हम पॉलिसी लाए हैं, इससे एनकरेजमेंट मिलेगा बच्चों को कम से कम 3 लैंग्वेजेस सीखने का, और जिसमें से एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस शुड बी नेटिव टू इंडिया, मतलब 2 इंडियन लैंग्वेजेस और आप 1 फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है। तो एनकरेज किया जाएगा स्टूडेंट्स को। ऑल्दो अब ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, मान लीजिए जैसे कि आप जिस रीजन में रह रहे हैं तो एटलीस्ट उस रीजन की एक रीजनल लैंग्वेज तो होती है, तो वो रीजनल लैंग्वेज ज़रूरी होगी आपके लिए। ये जो डिसीजन है ये स्टेट पे, स्कूल्स पे, उन पे छोड़ा गया है, तो उस अकॉर्डिंग स्टेट्स अपने अपने अकॉर्डिंग अपने लिए लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन 3 लैंग्वेजेस पे फोकस किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा स्टूडेंट्स 3 लैंग्वेजेस सीखें, जिसमें से 2 इंडियन होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पॉलिसी की है वो ये है कि अब करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, ये चीज़ें अलग अलग नहीं रहेंगी। वोकेशनल, एकेडमिक, ये चीज़ें अलग अलग नहीं रहेंगी। मतलब अब आपकी, अगर आप आर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, स्केचिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, ठीक है, पेंटिंग कर रहे हैं, या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अब अलग अलग काउंट नहीं होगी। आपके रिपोर्ट कार्ड में उनको उतनी ही वैल्यू दी जाएगी जितने आपके सब्जेक्ट्स को दिए जाते हैं, ठीक है। एक और फोकस करने वाली बात जो है वो ये है कि अब जो सब्जेक्ट्स इस तरीके से पढ़ाए जाएंगे, उनको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा
कि आपको उन सब्जेक्ट की कोर नॉलेज ज़रूर हो, उनकी बेसिक नॉलेज देने पे फोकस किया जाएगा, ना ही आपको उस चीज़ का मास्टर बनाने पे। स्कूल एजुकेशन बेसिक एजुकेशन के लिए होती है, जहाँ पे आपको सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमारे देश में क्या हो रहा है, फॉरेन में क्या हो रहा है, ठीक है, फिर साइंस की फील्ड में क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, बेसिक बेसिक चीज़ें आपको सब पता होना चाहिए, तभी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किसी भी स्टूडेंट का। तो ये एजुकेशन पॉलिसी बेसिक एजुकेशन पे ही फोकस करेगी, कोर चीज़ें जो होंगी सब्जेक्ट्स की वो बताने की कोशिश की जाएगी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है वो है हमारा 9 to 12 की जो क्लासेस हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को डाउट्स है आजकल कि बोर्ड्स होंगे कि नहीं, 10th 12th जो बोर्ड्स होते रहे हैं उनका क्या होगा, किस तरीके से फोकस किया जाएगा इन चीज़ों पे। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आपको सब्जेक्ट चॉइस करने को मिल जाएगी, ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट चॉइस है उसमें आपको हार्ड बाउंडेशंस नहीं रहेंगी। मतलब अगर एक साइंस वाला स्टूडेंट है, वो ये नहीं रहेगा कि सिर्फ साइंस के स्टूडेंट रहे, हम लोग की अभी बाउंडेड डिवाइडेड है ना सारे सब्जेक्ट्स, है ना, जैसे कि साइंस वाले अलग होते हैं, कॉमर्स वाले अलग होते हैं, आर्ट्स वाले अलग होते हैं, ठीक है। तो जो ये सब्जेक्ट बाउंडेशन है वो हट चुकी है। मतलब अब अगर कोई बच्चा एक फिजिक्स ले रहा है, वो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी ले सकता है, वो फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी ले सकता है, ये और इनको उतना ही वेटेज दिया जाएगा जितना फिजिक्स को दिया जाएगा। तो अब जब कोई हार्ड बाउंडेशन नहीं रहेगी तो सोचिए कितना अच्छा रहेगा ना, जिसको जो पढ़ने का मन कर रहा है वो पढ़ेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, रट्टाफिकेशन ख़त्म होने वाला है भाई। जो बच्चे वो सोचते थे कि हम तो एग्ज़ाम से एक महीना पहले, बोर्ड हो चाहे कोई भी हो, एग्ज़ाम से एक महीना पहले पढ़ेंगे और पेपर क्लियर कर लेंगे, उनकी तो भाई लुटिया डूब जाएगी, वो तो नहीं क्लियर कर पाएंगे ये चीज़ को। क्यों? क्योंकि अब आपका ये जो सिस्टम होने वाला है 9 to 12 क्लास का, ये सेमेस्टर सिस्टम की तरह ही होगा। मतलब हर 6 मंथ्स में आपका इवैल्यूएशन होगा और पूरे साल आपके इंटरनल असेसमेंट्स चलेंगे, जिनकी वजह से आपको पूरे साल अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना होगा। अब ये उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है जो पूरे साल पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा ड्रॉबैक है जो बच्चे सिर्फ एक महीने में पढ़ के काम करना चाहते थे। और जो मेमोराइजेशन वाली चीज़ें हैं, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे, मतलब सीधे नहीं पूछेंगे कि है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ऐसे रट लेते हैं। जो प्रैक्टिकल नॉलेज, एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें, थिंकिंग बेस्ड चीज़ें, आप सोचो, आप उसमें दिमाग लगाओ अपना, ठीक है, क्योंकि नॉलेज तभी बढ़ती है जब आप अपना दिमाग लगाते हैं। रटने से आप एक टाइम तक रट के रखेंगे, कुछ टाइम बाद उसको भूल जाएंगे। अभी बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है नहीं पता होगा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि रटा गया है। अगर उसी चीज़ की ए प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर वो इमेज बनाते हैं माइंड में, तो वो आगे तक याद रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बच्चों को बेसिक जीके क्वेश्चंस भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए रट्टिफिकेशन अब नहीं चलने वाला है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे साल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अब बच्चों को बहुत सतर्क होना पड़ेगा। पहले क्या होता था, बच्चे किसी के भी पेरेंट्स के प्रेशर में आके या अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में, पीयर प्रेशर जो कहते हैं, जैसे पीयर प्रेशर में आके वो क्या करते थे, अपने दोस्तों को देखते हुए या पेरेंट्स के कहने पे साइंस ले लेते थे, भले ही उन्हें साइंस समझ में नहीं आती थी, ठीक है, क्योंकि उन्हें जेई देना, इंजीनियरिंग करनी है या कुछ इस टाइप से, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे समझते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि देखो बोर्ड्स को ना क्या किया गया है, थोड़ा ईजी किया गया है। अब बोर्ड्स का प्रेशर, उतना प्रेशर नहीं रहेगा। मतलब ये नहीं कि बोर्ड्स के सपने आते थे ना, लोगों को डराता था बोर्ड सपने में आके, वो नहीं होगा अब। लेकिन वो पूरे, मतलब जो प्रेशर है वो पूरे 4 साल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। पूरे 9th 10th 11th 12th आपको अच्छे से अपने सब्जेक्ट को विथ नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रट्टाफिकेशन ख़त्म करना पड़ेगा। ये सब तो हुआ स्कूल एजुकेशन के बारे में। लेकिन जो बच्चे इस साल 12th कर चुके हैं या 12th 2021 में करने वाले हैं, वो सोच रहे होंगे कि अब हायर एजुकेशन में क्या होगा, हायर एजुकेशन में भी कोई चेंजेस आए क्या।
जी हाँ, हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन वो मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन भी हिट करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तुरंत नोटिफाइड हो जाएं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।